Welcome all my dear friends in my new video. And from today, we are going to learn first lesson linear equation in two variables. I think so. All of the students are from class 10th. So let's proceed. तो linear equation क्या होता है? As you know, linear equation मतलब जिसमें x और y दोनों होते हैं. For example, see here. 5x minus 3y is equal to 8. It is a linear equation in two variables because there are two variables x as well as y. If there will be x is equal to y or x is equal to 2, then it must be a one variable equation. So simultaneous equations are the equations which have two variables at the same times. So nothing to proceed among this. Directly we will go on the solved example. So can you see first example? Solve the following simultaneous equation, which is 5x minus 3y is equal to 8. That is the first equation, and the second is 3x plus y is equal to 2. ये दोनों एक इक्वेशन है जो हमें दिए हुए हैं और हमें x और y की वैल्यू निकालना है. तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई 3. इक्वेशन टू को लेना है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. इसे लेना है और इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स में. तो हमें क्या आएगा 3x मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस y मल्टीप्लाई बाई 3 and 2 multiply by 3 which we will get 9x plus 3y is equal to 6 हमें मिल जाएगा. अभी हमने 3 से मल्टीप्लाई ही क्यों किया? आप बोल सकते हैं कि हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, 5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? उसका रीज़न ऐसा है कि जो हम ऊपर देख सकते हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और नीचे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. हमें जो y का वेरिएबल है वो एकदम सेम करना है जिससे हम वो दोनों कट कर सकते हैं. इसके अपोजिट में अगर हमने 5x उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3x को 5 से मल्टीप्लाई किया होता, दोनों इक्वेशन को 3 और 5 से मल्टीप्लाई किया होता तो भी चल जाता. बट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये आ सकता है. और जब हम इसे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 को माइनस करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें नहीं आएगा. और अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा. तो कैन यू सी हियर, जस्ट अ सेकेंड, हियर 3 और 3 कैंसिल हो जाता है और यहाँ क्या रहता है 5x प्लस 9x. 5x प्लस 9x 14x आ जाता है और 8 प्लस 6 14 आ जाता है. दैट इज 14x इज इक्वल टू 14x is equal to 14. So substituting x is equal to 1 in equation 2. उसके बाद में हमने x की वैल्यू 1 आया है और हमारा इक्वेशन 2 है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. अभी हमने x की वैल्यू 1 है वो 3x की जगह पर डालना है. तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2. सो हमें मिल जाता है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2. एज यू नो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस. एज हमने ये पहले के स्टैंडर्ड्स में सीखा है और हमें ये पूरा याद है. तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3. अगर हम 2 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आंसर माइनस 1 आएगा. प्लस 1 आ ही नहीं सकता क्योंकि 2 से 3 जा नहीं सकता, इसीलिए हमने माइनस का साइन दिया क्योंकि माइनस इज द साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. दैट्स वाई. एंड आवर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1 एज वी फाउंड हियर एंड y इज इक्वल टू माइनस 1. एंड ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व किया. नाउ इसमें दो मेथड है, एक ये साइमल्टेनियस मेथड और ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो बहुत से मतलब सभी लोग साइमल्टेनियस से ही करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से बहुत लोग करते नहीं है. तो हम करके देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी आ सकता है वैल्यू, बट ये थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए आई टू प्रीफर दैट डू नॉट ट्राई दिस वैल्यू इन द एग्जाम इफ यू आर नॉट श्योर. सो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एज गिवन हियर एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. सो लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 as. So अभी हमें क्या मिला है, y एक सिंगल वेरिएबल है. तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ऐसे एज गिवन हियर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर y प्लस वाई मतलब y होता है इज इक्वल टू 2 माइनस 3x. अगर y की वैल्यू ये होगी तो हमने इस वैल्यू को पहले इक्वेशन में डालना है. इस वैल्यू को इस पहले इक्वेशन में डालने के बाद हमें ये मिल जाता है, पहला इक्वेशन ये, और उसमें ये डालने के बाद y की वैल्यू डालने के बाद 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8 हमें ये मिल जाएगा. और फिर हमने अगर 5x माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस, अगर प्लस होता तो माइनस प्लस माइनस इसलिए माइनस आ जाता, पर इधर माइनस माइनस इसलिए प्लस. उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3x
हमें क्या मिल जाता है 9x इज इक्वल टू 8. सो 14x माइनस 6 इज इक्वल टू 8. ये कैसे आया? 5x प्लस 9x इज इक्वल टू 8 प्लस 6. अंडरस्टूड? ये 9x इससे मल्टीप्लाई करना है, ये 9x इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये 6 माइनस 6 8 इधर जाके, ये माइनस 6 इधर जाके पूरा प्लस हो जाएगा. इसीलिए 14x इज इक्वल टू 9x प्लस 5x इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 14. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1. और एज कंपेयर टू हियर यू ऑल्सो वांट टू, जो x की वैल्यू है वो हमने किसी भी इक्वेशन में डाला हमने, तो हमें आंसर तो मिल ही जाएगा. तो अगर हमने थर्ड इक्वेशन में डाला जो है हमारी y की वैल्यू, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x. अगर x 1 होगा, अभी हमने x फाइंड किया है, x की वैल्यू 2 आई है, तो 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट माइनस 1. सो x इज इक्वल टू 1 क्वामा y इज इक्वल टू माइनस 1. अगर जैसे इधर आया वैसे ही इधर आया आंसर. नो मैटर हाउ यू डू द सम, ओनली द मैटर इज यू गेट द आंसर इक्वल एंड सेम. अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये मेरा जो आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं है. अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो एज यू कैन सी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू माइनस 1 है, तो हमने इधर जाके 5x मतलब 1 एंड मैं आपको लिख के ही बता देती हूँ. yes, so now you can see 5 ये x मतलब 1 माइनस 3 y मतलब माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8. ये है फर्स्ट इक्वेशन में हमने डाला. इसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या होता है? प्लस, मतलब प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8. 5 प्लस 3 8 होता है ना? यस यू आर राइट, 5 प्लस 3 8 हो जाता है. इसलिए हमारा जो आंसर है वो कैसा है? करेक्ट आया है. अगर हमने कौन से भी इक्वेशन में डालो आप, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इफ यू गेट द राइट आंसर देन यू मस्ट बी श्योर दैट माय आंसर इज करेक्ट. सेम एज इट इज सेकंड सम भी वैसा ही है, बट आई थिंक सो ये सब्सटीट्यूशन मेथड से किया है. आप कौन से भी मेथड से कर सकते हैं एज यू ओन. सो थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा सा क्रिटिकल है बट बहुत ईजी है. सो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू अल्टरनेट है. एज यू कैन सी 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, और नीचे क्या है? 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11. अगर हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू y को दी है और y की वैल्यू x को दी है, नीचे का और ऊपर का कंपेयर करके. सो पहले अगर ऐसा इक्वेशन आपने एग्जाम में दिया, आई टू थिंक सो मैं जब बोर्ड्स में थी तब मुझे 4 मार्क्स को ऐसा ही क्वेश्चन आया था, और उसके आगे के बैच को 3 मार्क्स को आया होता. तो इसमें आप पहले जो इक्वेशन दिया है इसके लिए आप एक स्टैमिना रख लीजिए कि पहले आपको ये इक्वेशन ऐड करना है, फिर सब्सट्रैक्ट करना है, और जो आंसर आएगा ऐड और सब्ट्रैक्ट का उसको ऐड करना है. ASA. Just remember ASA when you see the similar question in the question paper or whenever you practice. तो पहले हम ये इक्वेशन को A मतलब ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद आपको 15 प्लस 17 विच इज़ 32 एंड 17 प्लस 15 विच इज़ 32 विच इज़ इक्वल टू 32. सो इसको हम 32 से ही डिवाइड करेंगे. क्यों करेंगे? आपको x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएंगे. आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है. उसके बाद हमें ये दोनों सब्ट्रैक्ट करना है. क्योंकि ASA दैट इज पहले ऐड किया, अब हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमें आंसर क्या आएगा? अब आप बोलेंगे -2 ही कैसे आया? -2 प्लस 2y. तो -2 कैसे आया ये -2? क्योंकि जो 15x माइनस 17x तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि 15 17 से छोटा है, इसीलिए वो माइनस में चला जाएगा, और 17 माइनस 15 करके हमें 2 बच जाता है, और ये ऊपर है मतलब ये बड़ा है, इसीलिए उसे माइनस का साइन लगता है, और उसे -2x प्लस ये एज यू कैन सी 2y, क्योंकि इधर ऊपर 17 है और नीचे 15 है, इसलिए हम बोल सकते हैं 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2. So -2x plus 2y is equal to 10. 21 minus 11 which is equal to 10. और अगर हम आगे जाएंगे तो इसको भी उन्होंने 2 से डिवाइड किया है, क्योंकि इधर हमें ये मिला है और इधर हमें ये मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने 2 से डिवाइड किया है. सो -x प्लस y इज इक्वल टू 5. x की वैल्यू माइनस में ही जाएंगी, और क्योंकि इधर -2x है तो सिर्फ हमने 2 से डिवाइड किया है, तो माइनस वो x के साथ ही रह जाएगा, सिर्फ 2 और इधर अगर हमने इसके अपॉन में 2 दिलाया तो हमें 5 मिल जाएगा. फिर वी गेट -x प्लस y इज इक्वल टू 5.
आफ्टरवर्ड्स नाउ अभी अभी हमने हमें दो इक्वेशन मिले हैं 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 को हमने प्लस करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इधर दिया हुआ इक्वेशन, एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये वन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इससे हमने y की वैल्यू और x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। एज यू नो ए एस ए, तो पहले हमने ऐड किया, यहाँ यहाँ हमने ऐड किया, यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब हम इसे फिर से ऐड करेंगे, जिससे हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक सो प्रैक्टिस सेट में बहुत, आई थिंक सो टू क्वेश्चन, हाँ 8 क्वेश्चन एंड 9 क्वेश्चन सिमिलर है, जो आप इस मेथड से कर सकते हैं ए एस ए। So x plus y is equal to 1 plus minus x plus y is equal to 5, which you get, या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस y 2 है इसलिए प्लस करना है, तो 1y and 1y becomes 2y, that's why 2y which is equal to 1 plus y which is equal 16। अभी 2y is equal to 6 आया है, तो हम इसे y की वैल्यू 3 निकालना है हमें। तो y की वैल्यू 3 कैसे आई, y is equal to 2 मल्टीप्लाई बाय y है, ये 2 प्लस y नहीं है। बहुत से बच्चों को डिफिकल्टीज रहती है इसी बेसिक कंसेप्ट में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय y है वो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय वाई यहाँ होगा, तो उस साइड में जाकर वो डिवाइड में जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6/2 रह जाएगा। अगर y इज इक्वल टू 6/2 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, सो दैट्स वाई वी गेट y इज इक्वल टू 3। अगर हमें y की वैल्यू 3 मिली है तो x की वैल्यू क्या मिल सकती है, तो हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हम इसमें इन्होंने थर्ड इक्वेशन में डाला है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। मेरा तो सजेशन है जो सबसे छोटा होगा इक्वेशन और ईजिएस्ट होगा उसमें ही हमने y की वैल्यू डालना है, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमें डिफिकल्टीज भी नहीं आएगी। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x प्लस y की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 माइनस, इधर प्लस 3 है तो उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2। -2 कैसे आया, एक में से 3 तो जा नहीं सकते, तो 3 में से एक गए तो कितना रह जाएगा 2। और अगर हमें बड़े नंबर के ही साइन देनी है तो बड़े नंबर की साइन क्या है माइनस, यहाँ कैन यू सी, हाँ माइनस, सो 1 माइनस 3 x इज इक्वल टू -2, एंड x और y की वैल्यू क्या है -2 और 3। आप इस, अगर आपने इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारा 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, अगर इसमें डाला x की वैल्यू और y की वैल्यू, यू विल गेट द आंसर एज 0 और यस आंसर और 0 और एल्स 21। सो इफ यू पुट द इक्वेशन इन द थर्ड इक्वेशन, हाँ आप इसमें भी डाल के देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन, इस मैं तो आपको करके दिखा देती हूँ। इसमें अगर आपने डाला x की वैल्यू क्या आई है -2 प्लस y की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 1, कैन यू सी, इधर माइनस और इधर प्लस, अगर माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाता है माइनस, और बड़े नंबर का क्या है साइन सिंबल प्लस, सो माइनस प्लस माइनस मतलब 1 आ जाएगा, और बड़े का क्या है प्लस, इसीलिए +1 विच इज इक्वल टू 1, और +1 मतलब क्या होता है, अगर 1 लिखा तो भी चलता है डायरेक्टली, 1 इज इक्वल टू 1। LHS एंड RHS दोनों मैच हो गए, इसलिए आप कह सकते हैं कि मेरा आंसर करेक्ट है और मेरा आंसर करेक्ट है और मैं कर सकता हूँ। सो वी विल proceed to the practice set 1.1 in the next video. Till then you can just practice examples and just try to solve this activity. This activity is the simplest one. Yes, you can see this activity. इधर आप 3x आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर फिर 9 प्लस 11 क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अगर इधर 7 आ गया, 7 आएगा ना, 5x प्लस है ना इधर, इसीलिए 5x प्लस 2x इज इक्वल टू हमें 7x आ जाएगा, और उस साइड में 21 आ जाएगा, फिर आपका 21/7 विच इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। अगर आप ये x की वैल्यू 3 इसमें डाल देंगे तो आपका क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 15, इधर भी 15 आएगा, और अगर 15 आया आगे के बॉक्स में तो 9 माइनस 15 इज इक्वल टू -6, क्योंकि पहले 9 है बाद में 15 है, और 15 की साइन है माइनस, दैट्स वाई -6, और -6/3 इधर आएगा -6/3, और अगर नीचे जाएंगे तो उसका आएगा -2 विच इज इक्वल टू, हमें आंसर क्या आएगा 3, -2, और आगे के जो सम्स है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इसलिए टिल दैन जस्ट प्रैक्टिस दिस एंड जस्ट डोंट टेक द वरी ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, जस्ट गो ऑन स्टडिंग एंड स्टडिंग। सो बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर स्टडी बेस्ट, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।